वर्ल्ड पॉलिटिक्स वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट फॉर द शेपिंग ऑफ इंडियन फ्यूचर। और बीते कुछ दिनों में जियो पॉलिटिक्स में जो भी हुआ है उसने सारे सिनेरियो को चेंज करके रख दिया है, लाइक ट्रम्प एंड ज़ेलेंस्की का आर्गुमेंट। The 90-minute conversation seems to have given the Kremlin more of an opportunity. या फिर पीएम मोदी की EU मीटिंग, या फिर ट्रम्प एंड पुतिन की बढ़ती हुई दोस्ती। Donald Trump says he's the only person in the world who can end the war in Ukraine. Trump says that he wants to end the war in Ukraine. Will Putin accept? Breaking news coming in at this hour. President Trump and President Putin were locked in a conversation for over 2 hours. The call seemed to have ended. So geopolitics में शायद ही इतना बड़ा चेंज इतने कम टाइम में देखने को मिला होगा। So question is these changes how affect the India and it's possible to happen World War III in 2025. So don't forget to watch this video till the end. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. ओके, सो फर्स्टली वी शुड अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन यूएस एंड रशिया, क्योंकि पास्ट में इनके बीच जो रिलेशन रहा है वो कॉम्प्लेक्स और टेंस से भरा रहा है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दुनिया के सारे देशों को इफेक्ट करता है, स्पेशली इंडिया को। यूएस एंड रशिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है और दोनों देश अपना डोमिनेंस पूरी दुनिया में बना के रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से पास्ट में इनके बीच हमेशा तनाव रहा है। राइट नाउ द वॉर हैपनिंग बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, जिसमें हमेशा यूएस ने हमेशा यूक्रेन का साथ दिया है, बट सडनली थिंग विल बी चेंज जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बनते हैं, जहां पे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो एग्जिस्टिंग वॉर जो चल रहे हैं उसको सबसे पहले रोकेंगे, लाइक हमास एंड इजराइल का युद्ध या यूक्रेन या फिर रशिया का वॉर, जहां पे उन्होंने हमास एंड इजराइल का तो सीज फायर करा दिया, बट यूक्रेन एंड रशिया वॉर को अभी भी वो रोकना चाहते हैं, बिकॉज यूएसए का बहुत ज्यादा पैसा यूक्रेन वॉर में इन्वेस्ट हो रहा था। इट्स लाइक $70 बिलियन, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है, जहाँ पे अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ट्रम्प सारा पैसा सिर्फ अमेरिका पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसे ग्रो करना चाहते हैं। यूएस ने यूक्रेन से $500 बिलियन की मांग की है, इंक्लूडिंग मिनरल्स डील, जो कि बहुत ही ज्यादा है। वहीं ट्रम्प का कहना ये है, मैंने अभी तक जितना ही पैसा इन्वेस्ट किया है सबसे पहले मुझे वापस करो अगर तुम्हें आगे का सपोर्ट चाहिए तो नाउ यू कैन सी क्लियरली ट्रम्प पुतिन के साथ है और ज़ेलेंस्की के अगेंस्ट। वेल, ट्रम्प एंड पुतिन की बढ़ती हुई दोस्ती इंडिया के लिए क्यों अच्छी है, लेट्स ट्राई टू बी अंडरस्टैंड। ऑलमोस्ट 40% क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, जहां पे बहुत सारे सेंसेस अमेरिका ने रशिया पे लगाए थे वो जल्द ही रिमूव हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया फ्रीली डील कर पाएगा ऑयल का रशिया से। एंड देन रशिया एंटर इन द वर्ल्ड मार्केट, देन ऑयल प्राइस गो डाउन, then wheat price will also go down because Russia is the highest wheat producer in the world, and the other commodities we purchase from Russia they also go down, which help to control the inflation of India. Always remember one thing, right now US and Russia enemy नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे दोस्त है, because in geopolitics there is a no friend no enemy. Okay, so in other hand there is a one question, why Zelensky is not ready to over Ukraine and Russia war? बिकॉज अगर वॉर खत्म हो जाता है तो सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी, बट ऐसा नहीं है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई ज़ेलेंस्की इज नॉट रेडी टू ओवर यूक्रेन एंड रशिया वॉर, एंड द रीजन बिहाइंड इट, यूक्रेन ने रशिया वॉर में काफ़ी सारा अपना लैंड लूज कर दिया है और यूक्रेन नहीं चाहता उस लैंड को छोड़ना। अगर रशिया वो लैंड वापस कर देता है देन ये वॉर ओवर हो सकता है, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो ज़ेलेंस्की एग्री होंगे वॉर को रोकने के लिए, बिकॉज यूक्रेन के उस इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से वो लैंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन अदर हैंड यूक्रेन यहाँ भी फंसा हुआ है, अगर उनको ये वॉर कंटिन्यू करना है तो उनको अमेरिका की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे ट्रम्प ने साफ ही अनाउंस कर दिया उनको $500 बिलियन प्लस में मिनरल्स डील चाहिए, तभी वो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज वो सपोर्ट नहीं करेंगे। जहाँ पे ज़ेलेंस्की ने बोला है ये डील में बिल्कुल भी साइन नहीं करने वाला, क्योंकि पूरे यूक्रेन को मैं कर्ज में नहीं डुबोना चाहता। सो राइट नाउ यू कैन से दोनों तरफ से ज़ेलेंस्की एंड यूक्रेन फंस चुके हैं। सो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर अ यूक्रेन, बिकॉज राइट नाउ यूएस उनकी हेल्प कर नहीं रहा और उनके बिना वो रशिया से लड़ नहीं सकते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज रशिया मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज हाई देन द यूरोपियन टोटल डिफेंस स्पेंडिंग इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पैरिटी पावर। ऑलमोस्ट 6.7% ऑफ जीडीपी रशिया अपने डिफेंस पे खर्च करता है। सो इफ दे वांट टू टैकल रशिया, यूएस के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। यू कैन ऑल्सो सी द ग्राफ ऑफ नाटो डिफेंस एक्सपेंडिचर, जहाँ पे रेड वाला पोर्शन सिर्फ यूएसए का एक्सपेंडिचर है और ब्लू वाला अदर का। सो आप देख सकते हो टोटल में सिर्फ रेड वाला पोजीशन ही आधे से ज्यादा है। वेल, ट्रम्प हैज आल्सो प्लान टू लेफ्ट नाटो, बिकॉज ओवरऑल जो अपना डिफेंस बजट है यूएसए वो भी कम करना चाहता है। अकॉर्डिंग टू सिप्री 2023 में यूएसए का डिफेंस बजट था $916 बिलियन, वहीं रशिया का $126 बिलियन, चाइना का $231 बिलियन और इंडिया का $79 बिलियन। सो यू कैन सी इसके कंपेयर में यूएसए का डिफेंस बजट कितना ज्यादा है। वेल, अ पार्ट ऑफ दैट यूएसए यूक्रेन का सपोर्ट करे या ना करे, बट बाकी यूरोपियन देश उनका सपोर्ट पूरा कर रहे हैं और फिलहाल में यूके में जाके यूक्रेन ने
$2.26 बिलियन की डील की है यूके के साथ। सो राइट नाउ इट्स वेरी मिक्स सिचुएशन, जहां पे यूएस यूक्रेन और रशिया वॉर को खत्म करना चाहता है, वहीं यूक्रेन खत्म नहीं करना चाहता और बाकी जो जितने भी देश है यूरोपियन वो यूक्रेन के साथ दे रहे हैं। सो इट्स अ वेरी मिक्स एंड डेंजरस सिचुएशन। वेल इन अदर हैंड देयर इज आल्सो लेटेस्ट न्यूज जहां पे यूएसए ने मना लिया है यूक्रेन को वॉर और सीज फायर के लिए, बट वहां पे अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिला है रशिया की तरफ से। सो राइट नाउ दिस इज आल्सो मिक्स सिचुएशन। दूसरी ओर यूएसए चाइना इंडिया मैक्सिको कनाडा के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यूएस स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में 4 ट्रिलियन का लॉस हो गया। एंड कुछ इकोनॉमिस्ट का तो ये भी कहना है अगर ट्रम्प सभी देशों पे ऐसी टैरिफ लगाते रहे तो इकोनॉमी में डिप्रेशन भी आ सकता है। वहीं चाइना ने तो क्लियर ट्रेड वॉर का ऐलान भी कर दिया है कि अगर यूएस हमसे ट्रेड वॉर करना चाहता है तो हम रेडी है। वहीं मैक्सिको एंड कनाडा जैसे देश इन फैसलों से काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं और भारत एक न्यूट्रल पोजीशन पे है, जहां पे हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल यूएस जाके इस मैटर पे बात कर रहे हैं। एंड इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो रेडी टू कट टैरिफ ऑन अमेरिकन इंपोर्ट्स, बट इन एग्रीकल्चर सेक्टर गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू रिड्यूस टैरिफ विच मेक्स सम टेंशन बिटवीन बोथ कंट्रीज। दुनिया में काफी कुछ हो रहा है, सो इट्स माइट बी अ चांस फ्यूचर में एक नया वॉर क्रिएट हो जाए, बट आई डोंट थिंक सो रशिया एंड यूएस से कोई भी पंगा लेने वाला है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस काइंड of case study take lots of effort to make it, so please hit the subscribe button because it's free for you, not for me.